तो दोस्तों वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। जी हाँ फ्रेंड, आज 10 सितंबर है, आज वेनेसडे है। आज मार्केट में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक मूवमेंट है। रीजन क्या है फ्रेंड? क्योंकि कल नॉन फार्म पेरोल का डाटा का रिवीजन आया था फ्रेंड, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी। और इसकी वजह से आज मार्केट को देखना बहुत ही मजेदार होगा कि आज मार्केट क्या बिहेव करेगा। मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट याद आता है फ्रेंड, जिससे मैं आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, बट रादर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं फ्रेंड कि आप सफलता के लिए काम ना करें या फिर आप सफलता के बारे में ना सोचें, आप मैन ऑफ वैल्यू बने। यानी जिस प्रोफेशन में आप है, जो काम आप करते हैं, उसमें आप अपने प्रोफेशन में अपने काम में वैल्यू क्रिएट करें फ्रेंड। वो वैल्यू आपको सक्सेस तक डेफिनेटली लेकर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज हॉटेस्ट स्टोरी से। सबसे पहली बड़ी खबर है एज यूजुअल मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फ्रेंड। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियंस को रिक्वेस्ट किया है कि वो चाइना और इंडिया के ऊपर 100% का टैरिफ लगाए। और ऐसा उन्हें इसलिए करना चाहिए कि वो रशिया को यूक्रेन पे अटैक करने से रोक सके, क्योंकि चाइना, इंडिया और रशिया के बीच में एक बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है फ्रेंड, जो मिस्टर ट्रम्प के लिए प्रॉब्लम बन रही है। मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से चाइना, इंडिया और रशिया के बीच में, और खास करके इसमें ब्राजील भी शामिल है, जो ब्रिक्स नेशन है फ्रेंड, इनको तोड़ा जाए। और इसके लिए यूरोपियन यूनियन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 100% टैरिफ लगाएं। तरफ दूसरी बड़ी खबर में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नेगोशिएशंस विद इंडिया आर स्टिल कंटिन्यूइंग। यानी इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ और 25% का जो पेनाल्टी लगा रखा है फ्रेंड, यानी 50% लगा रखा है, इसे कम करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए इंडिया के साथ लगातार बातें हो रही हैं फ्रेंड। तो आप सोचिए, ये बंदा दोनों तरफ से बात करता है। एक तरफ इंडिया को कहता है, अगर आप इस स्टेटमेंट को नीचे करें तो ही सेज स्पीकिंग विद माय वेरी गुड फ्रेंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अपकमिंग वीक। वो नरेंद्र मोदी से अगले कुछ हफ्तों में बात करने वाला है। तीसरी बड़ी खबर आती है फ्रेंड गोल्ड के मार्केट से। और गोल्ड ने अपने आप को 3675 का एक हाई बनाने के बाद ट्यूसडे जब ओपन किया तो 3640 के पास अपने आप को मेंटेन कर रहा है। रीजन क्या है गोल्ड में बियरिश करेक्शन क्यों हुआ फ्रेंड? तो यहां पे देखिए, मार्केट्स फुल्ली प्राइस इन सितंबर फेड रेट कट आफ्टर वीकर देन एक्सपेक्टेड एनएफपी विद 25 बीपीएस मूव सीन इन सर्टेन। तो 25% का इंटरेस्ट रेट जो है फ्रेंड, 25 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट कम करने की प्रोबेबिलिटी नजर आती है। और कल आपने देखा होगा फ्रेंड कि एनएफपी के डाटा का एनुअल रिवीजन था, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रांग बनी, और गोल्ड जो है इसकी वजह से आज थोड़ा सा बियरिश करेक्शन करते नजर आ रहा है। बहुत मजेदार होगा फ्रेंड आज मार्केट में गोल्ड की एक्टिविटी क्या होगी, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड वॉर रूम की तरफ। जी हाँ, वॉर रूम में सबसे पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है फ्रेंड, इसमें रशियन ड्रोन इनकर्जन सस्पेक्टेड इन पोलैंड ब्रीचिंग नाटो एयर स्पेस। यानी पोलैंड के एयर स्पेस में रशिया का ड्रोन देखा गया फ्रेंड, जो कि नाटो का जो रूल्स है उस रूल्स को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे पूरे तरीके से पढ़े फ्रेंड, तो रशिया ने एक प्रकार का नाटो के साथ जो ट्रीटी कर रखी है, जो एग्रीमेंट कर रखा है, उसे ब्रेक करते हुए ये दिखाई दे रहा है। तो रशिया के ऊपर नाटो देश इस वक्त थोड़े से डिस्टर्ब हैं। वॉर रूम की दूसरी बड़ी खबर है फ्रेंड इजराइल और हमास से, कि इजराइल ने एक डेडली अटैक किया है हमास के कुछ लीडर्स पे जो कतार में थे फ्रेंड। जी हाँ, जो कतर में थे। कतर का कैपिटल है दोहा, और दोहा में इजराइल ने हमास के कुछ लीडर्स पे अटैक किया है। और यह भी कहा जा रहा है कि 5 मेंबर्स वर किल्ड इन दिस अटैक, इंक्लूडिंग सन ऑफ हमास लीडर खलील अल हय्या। खलील अल हय्या का बेटा भी मारा गया, और 5 और हमास के लीडर को दोहा में, कतर के दोहा में मारा गया फ्रेंड। तो यहां पर भी अभी तक मार्केट
जियोपॉलिटिकली डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं फ्रेंड इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। आज के इकोनॉमिक कैलेंडर में अगर हम देखें तो फॉरेक्सफैक्ट्री.com के अनुसार आज वेनसडे 10 सितंबर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6 PM में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स की न्यूज है, पीपीआई का डाटा है। आपको याद होगा फ्रेंड, कल जब हम यूट्यूब लाइव में थे तो 6:30 PM से 7:30 PM के बीच में मैंने 5 या 6 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन 7:30 PM में अचानक ऐसा मार्केट में कुछ हलचल हुआ कि हमारी सारी एनालिसिस जो है वो रिवर्ट हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड, आपको बता दूं, फॉरेक्स फैक्ट्री ने कल इवनिंग में कोई भी बड़ी खबर है ये शो नहीं किया था। लेकिन अगर मैं आपको myfxbook.com के इकोनॉमिक कैलेंडर पे ले जाता हूं फ्रेंड 9 सितंबर को, तो आप यहां पे बिल्कुल देख सकते हैं कि 9 सितंबर 1930 आवर्स में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में नॉन फार्म पेरोल का एनुअल रिवीजन था और ये हाई इंपैक्ट डाटा था फ्रेंड। ये डाटा जो प्रीवियस एक्चुअल जो डाटा है फ्रेंड, ये प्रीवियस डाटा से अपोजिट आया था और इस वजह से कल 7:30 PM में मार्केट आपको थोड़ा सा वोलेटाइल है। तो देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि हम 2-3 वेबसाइट्स को क्रॉस चेक नहीं करते हैं, जो गलती कल मुझसे भी हुई, और इसकी वजह से हम टेक्निकली मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं बट फंडामेंटली वहां पे कुछ हो जाता है तो हमारी न्यूज, हमारी एनालिसिस गलत हो सकती है। आइए दोस्तों देखते हैं आज प्रोडक्शन पीपीआई का मंथली डाटा यूनाइटेड स्टेट डॉलर का क्या कहता है। कोर पीपीआई एमएम एंड पीपीएमएम प्रीवियस मंथ का डाटा था 0.9% का, फोरकास्ट किया है 0.3% का। अगर ये फोरकास्ट से बड़ा डाटा आता है फ्रेंड तो ये पॉजिटिव होगा, छोटा आता है तो नेगेटिव होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड टेरा बुल मार्केट्स। यहाँ पे हम मार्केट की न्यूज को अगर थोड़ा सा पढ़े तो आप इस ग्राफ को देखना फ्रेंड, यहां पे लिखा है अवर कॉल 0.3%, कंसेंसस यानी कि फोरकास्ट 0.3 है और फोरकास्ट किया गया है कि ये 0.4 आ सकता है। यानी इस वेबसाइट के अकॉर्डिंगली यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो डाटा है फ्रेंड पीपीआई का वो पॉजिटिव आता दिखता है। अगर मैं इसे क्रॉस चेक करने के लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाऊं तो आप यहां पे देख सकते हैं 10 सितंबर है, 12:30 PM में अगस्त महीने का डाटा रिलीज होगा। प्रीवियस डाटा 0.3 था, फोरकास्ट 0.3 है और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का भी कहना है कि ये 0.4 आ सकता है। यानी दोस्तों आज शाम को 6 PM में पीपीआई का मंथली डाटा यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए पॉजिटिव आता हुआ नजर आता है और इसीलिए आपको अपनी ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करनी चाहिए। शुरुआत करेंगे फ्रेंड ट्रेड भी देखिए कि टेक्निकल एनालिसिस साथ, और मैं आपको सबसे पहले बता दूं फ्रेंड कि 15 सितंबर से ट्रेड भी देखे का सबसे अमेजिंग बैच शुरू होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और फिर हम शुरू करेंगे इस वीडियो के बाद अपनी एनालिसिस को। हाय दोस्तों, आपने कई बार यूट्यूब के चैनल्स पे 100% विनिंग एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और न जाने फ्रेंड कितने प्रकार की स्ट्रैटेजीज देखी होगी जिसमें यह बताया जाता है कि 100% विन रेट है। डू यू थिंक फ्रेंड, क्या ये ट्रू है? ट्रेडिंग में 100% का विन रेट हो सकता है? एंड आंसर इज नो फ्रेंड। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग में 80 से 90% की एक्यूरेसी बनाई जा सकती है अगर हम सीख जाएं कि ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक्स और इस तरीके के तमाम एंट्री जोन्स जो हमें इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को फॉलो करने में हेल्प करते हैं फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, ट्रेड भी देखे 15 सितंबर से लेकर आ रहा है एसएमसी और आईसीटी के 22 एंट्री जोन्स जिसमें आपकी एक्यूरेसी 80% से ज्यादा होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं फ्रेंड, इसकी इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करें। तो प्लीज अपने आप को रजिस्टर करें और मैं आपसे सीधा मिलता हूं एसएमसी आईसीटी 15 सितंबर ऑनलाइन। वंस अगेन कम बैक टू अवर एनालिसिस फ्रेंड। शुरुआत हमेशा की तरह करेंगे डॉलर इंडेक्स के साथ। कल आपने ये जो सडन मूव देखा, ये एनएफपी का एनुअल रिवीजन की वजह से डॉलर इंडेक्स में एक बुलिश मोमेंटम बना। लेकिन आज आपको फिर से बता दो फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स में बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांसेस हैं। आज मेरे सामने दो प्रोबेबिलिटी नजर आती है फ्रेंड, टेक्निकल और फंडामेंटल्स को मिलाकर। जैसे डॉलर इंडेक्स इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, अगर डॉलर इंडेक्स ने 97.74 का लेवल ब्रेक किया तो बियरिश डायरेक्शन में इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 97.62 से लेकर 97.51 के बीच में। इसके बाद फ्रेंड पीपीआई का डाटा रिलीज होगा
डाटा पॉजिटिव हुआ तो डॉलर यहां से पॉजिटिव हो जाएगा, डाटा नेगेटिव हुआ तो डॉलर नेगेटिविटी को कंटिन्यू करेगा। और इंपॉर्टेंट लाइन आती है फ्रेंड, यहां पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल है 97.51। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो डॉलर अपने बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो यहां से बुलिश मोमेंटम बना सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, न्यूज से पहले डॉलर इंडेक्स बियरिश होगा, न्यूज के बाद न्यूज डिफाइन करेगी कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। यूरो यूएसडी की क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखिए, यूरो यूएसडी जो है इस वक्त मेरे टर्निंग पॉइंट के ऊपर स्टैंड कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर बुलिश मोमेंटम को फील किया जा सकता है। और यूरो यूएसडी में न्यूज आने से पहले मार्केट का मोमेंटम बुलिश नजर आता है फ्रेंड। इसमें हम अच्छी बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। टर्निंग पॉइंट के लेवल 1.1695 से लेकर 1.1703 के बीच में, यहां से हम इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे फ्रेंड, वो है यहां पे 1.1726, 1.1734 और 1.1740 तक। इसके बाद मार्केट के बेरिश होने के चांसेस है, क्योंकि अगर तब तक न्यूयॉर्क सेशन का पीपीआई का डाटा आ जाता है और वो डाटा डॉलर के लिए पॉजिटिव होता है, तो फ्रेंड यूरो उस वक्त जहां भी होगा वहां से वो बेरिश हो जाएगा। लेकिन अगर वो डाटा डॉलर के लिए नेगेटिव आता है तो यूरो यूएसडी अपने बुलिश को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकता है। अगर आप जीबीपी ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, तो आपको बता दो, जीबीपी में भी कुछ इसी तरीके का सीन बना हुआ है। जीबीपी अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगी। इसमें अगर हम अच्छी बाइंग की एंट्री बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो जीबीपी इस वक्त हमारे टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, यानी इसमें जो अच्छी बाइंग की एंट्री बनेगी 1.3510 से लेकर फ्रेंड 1.3520 के बीच में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है की लेवल 1.3543 से लेकर 1.3556 के बीच में। ये जो 5x का ग्रीन लाइन है फ्रेंड, ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। लेकिन उस वक्त यूनाइटेड स्टेट डॉलर की न्यूज अगर पॉजिटिव आती है तो जीबीपी न्यूज के बाद नेगेटिव भी हो सकता है। यूएसडी जेपीवाई की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है फ्रेंड? तो हमेशा की तरह यूएसडी जेपीवाई में आज दो सीन मुझे नजर आते हैं फ्रेंड। पहला, यूएसडी जेपीवाई इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, यहां से ये पहले बेरिश जाएगा, एंड फेयर वैल्यू गैप एंड फिबोनाची का लेवल है 147.06 तक, ये बेरिश हो सकता है फ्रेंड। यहां से वापस इसमें बुलिश मोमेंटम देखा जा सकता है, क्योंकि जापानीज यान के जो बाकी पेयर है वो बुलिश है। दूसरी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री 146.84 तक भी बियरिश हो सकता है। इसके बाद आपको वापस बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस है। सेकेंड सिनेरियो है फ्रेंड, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री 146.84 अगर ब्रेक हुआ तो माइट भी बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, बट इसके चांसेस 20% है। 80% चांसेस है कि बियरिश करेक्शन करने के बाद यूएसडी जेपीवाई में बुलिश मोमेंटम बन सकता है। आपको मैं बार बार याद दिला रहा हूं फ्रेंड कि 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में हमारा बाली इवेंट है। ये छोटा सा एक वीडियो आप देख लीजिए बाली के बारे में, फिर मैं आपसे मिलता हूं इस वीडियो के बाद। हाय दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आपके सामने फिर से एक बार हूं। इस बार हम अपना थर्ड इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो इंडोनेशिया के बाली, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है फ्रेंड। इसमें 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में 5 नाइट एंड 6 डे का लग्जरी इवेंट होने जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि इन 6 दिनों में फ्रेंड, पहले 2 दिन हम बहुत ज़्यादा एजुकेशन को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में लाइव ट्रेडिंग भी हम बाली में करने वाले हैं। और बाकी के 4 दिन पूरा बाली सिटी एक एक पॉइंट्स जो है फ्रेंड हम एक्सप्लोर करेंगे। मुझे ये लगता है फ्रेंड कि ट्रेडिंग एक स्ट्रेस का प्रोफेशन है, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड तो चिल होना भी ज़रूरत है। तो क्यों ना मेरे साथ बाली में चिल करें। बाली आने के फ्रेंड 2 क्राइटेरिया हैं, आइदर आप फी पे करके भी आ सकते हो, या इस पूरे इवेंट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक्वायर कर सकते हो। लिंक मैंने दे दिया वीडियो के नीचे, आप हमसे बातें करें मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मिलता हूं फ्रेंड आपसे सीधा 12 से 18 अक्टूबर बाली में। शुरुआत करेंगे फ्रेंड, सिल्वर में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो कल जैसा मैंने आपको बताया था कि सिल्वर अपने आप को साइडवेज मेंटेन करेगा, और आपने देखा फ्रेंड कि कल सिल्वर बहुत देर तक अपने आप को साइडवेज रखे था। आज सिल्वर की फ्रेंड 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। सिल्वर में बायर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, सिल्वर आज भी आपको साइडवेज मिलेगा।
मैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ। सिल्वर इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, यहां से फिबोनाची का 50%, 61 और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जो लेवल है, यहां तक ये बुलिश होगा। इसके बाद सिल्वर में वापस बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। 20% चांसेस है कि सिल्वर ने अगर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल 41.25 को ब्रेक किया फ्रेंड, तो रेयर चांस है कि ये बुलिश मूवमेंट करेगा। अदरवाइज 4110 से लेकर 4126 के बीच तक ये बुलिश है। उसके बाद इसमें बियरिश मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। यानी सिल्वर में फ्रेंड बियर बुलिश करेक्शन करने के बाद बियरिश मोमेंटम मार्केट में बन सकता है। गोल्ड की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है फ्रेंड? तो गोल्ड में भी आपको बता दो फ्रेंड, गोल्ड जो है इस वक्त सेलिंग प्रेशर को फील कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, 17 सितंबर को इंटरेस्ट रेट का डाटा आने वाला है, जिस डाटा में 25 बीपीएस से 50 बीपीएस के बीच में इंटरेस्ट रेट को कम करने की पॉसिबिलिटी है फेड रिजर्व द्वारा। अगर वो इंटरेस्ट रेट 50 बीपीएस कम होता है तो गोल्ड वापस से एक बड़ी बुलिश रैली बनाएगा फ्रेंड। तो मेरा मानना है 17 सितंबर से पहले गोल्ड जितना बियरिश करेक्शन करता है उतना ही बायर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। आज की क्या पॉसिबिलिटी बन रही फ्रेंड? तो मेरा मानना है गोल्ड इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है 3634 से लेकर 3645 के बीच में ये बेरिश होगा। बेरिश इसके टारगेट है फ्रेंड 3616 एंड 3607। इसके बाद इसमें वापस बुलिश मोमेंटम बनने के चांसेस हैं, क्योंकि गोल्ड का सीओटी डाटा, डॉलर इंडेक्स का लगातार वीक होना, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का बने रहना एंड टैरिफ ट्रेड वॉर्स का बने रहना, ये सभी गोल्ड को बुलिश डायरेक्शन में पुश करने के लिए सफिशिएंट रीजन है फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि गोल्ड एक बियरिश करेक्शन करने के बाद आपको बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ मिल जाएगा। बीटीसी के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं, बीटीसी इस वक्त बुलिश मोमेंटम बना रहा है, लेकिन बीटीसी में एक सर्टेन लेवल के बाद आपको बहुत अच्छी सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है। बीटीसी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, यहां से इसका बुलिश टारगेट है 112,021 से लेकर 112,513 के बीच में। इसके बाद यहाँ पे बियरिश ब्रेकर ब्लॉक है, इन्वर्जन लेवल है, फिबोनाची के लेवल से फ्रेंड, और इस लेवल के बाद मार्केट आपको बियरिश ज्यादा नजर आएगा। और आपने जो सेलिंग की एंट्री बनानी है वो 112,021 से लेकर 112,528 के बीच में बियरिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर आपने सेल करना है। और सेलिंग डायरेक्शन में आपका टारगेट होगा 110,596 से लेकर 110,218 के बीच में। तो यानी कि फ्रेंड एक बुलिश करेक्शन करने के बाद बीटीसी में बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड, ओपीईसी की मीटिंग थी यूएस ऑयल के बारे में। यूएस ऑयल के प्रोडक्शन को कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से यूएस ऑयल में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस वक्त यूएस ऑयल जो स्टैंड कर रहा है, ये मेरे टर्निंग पॉइंट के एग्जैक्ट लेवल पे स्टैंड कर रहा है 63.15 पे फ्रेंड। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो यूएस ऑयल पहले बेरिश जाएगा, नीचे फेयर वैल्यू गैप एंड की लेवल है यानी 62.70 तक ये बेरिश जाएगा। उसके बाद इसमें फिर से आपको बुलिश मोमेंटम मिल जाएगा। और अगर 62.70 से बुलिश मोमेंटम मिलता है तो फर्स्ट टारगेट है 6315 एंड सेकेंड टारगेट है 6365 का। लेकिन अगर यूएस ऑयल टर्निंग पॉइंट को पहले ही ब्रेक कर देता है फ्रेंड, तो फिर इसमें बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है 6315 से, और टारगेट होगा 6366, और इसके ऊपर का जो टारगेट है फ्रेंड ये ओपन रहेगा। तो मेरा मानना है यूएस ऑयल में आज मार्केट आपको बुलिश ही मिलने वाला है। टुडे इज द लास्ट डे फ्रेंड। आप अगर अपने आप को हमारे लकी विनर की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो आज 10 सितंबर है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और 5 नए ट्रेडर्स को चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे आपको मैंने एक लिंक दे रखी है फ्रेंड, उस पे जाके अपने इंफॉर्मेशन को आपने सबमिट करना है। 2 दिन के बाद इसी यूट्यूब वीडियो में लकी विनर का नाम बताया जाएगा फ्रेंड। हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांडेड कंपनी के डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको एज अ गिफ्ट दिया जाए। क्योंकि आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं फ्रेंड, तो आपका भी हक बनता है कि आपको ट्रेड वेदिक की तरफ से कुछ गिफ्ट दिया जाए। आपने 5 लोगों को सब्सक्राइब करवाना है, खुद सब्सक्राइब करना है और नीचे दी गई लिंक पर जाके इंफॉर्मेशन को सेव करना है। आज के वीडियो को यहीं तक रखेंगे फ्रेंड। आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह के न्यू एनालिसिस में। तब तक के लिए अच्छी ट्रेड करें। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।